हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमने आप सभी के बिहाफ पे मंगलाचरण किया, गुरु परंपरा से, श्री भगवान से, उनके भक्त से, भक्त के अवतार के रूप में आए श्री चैतन्य महाप्रभु से, फिर वैष्णवगण से, फिर उस महामंत्र से जो कलयुग को तारने वाले हैं, हम सारे पतित जीवों का उद्धार करने वाले हैं। तो जो हमने प्रार्थना किया वो सब आप सबके बिहाफ पे किया, ऐसा नहीं कि मैंने अपने लिए गाया है। ऑब्वियसली इसे हमारे हमारे को ज्यादा इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि हमने आप लोगों की सेवा कर दी। ठीक। क्योंकि जब वैष्णव की सेवा करी जाती है तो भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, अहम भक्ता पराधीन। यानी कोई भगवान की सेवा छोड़ दे, ठीक, और कोई भक्त की सेवा लग जाए करने में, तो उसको विशेष कृपा भगवान देते हैं। तो इसीलिए वैष्णव की सेवा करने से सिद्धि प्राप्त होता है। सिद्धि कौन सा, भक्ति वाला। तो इसीलिए हमने आपकी सेवा कर दी सभी लोगों की, तो हमें कृपा प्राप्त होगा। और आप लोग प्रेयर करेंगे, आप लोग अपना स्नेह देंगे, तो हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे और सुंदर से इसका शिक्षा करके हम लोग अपने जीवन के आचरण, व्यवहार, ज्ञान, वाणी, दृष्टि, है ना, स्वरूप, अस्तित्व, ये सभी का शुद्धिकरण हो जाएगा। जिसमें आत्मा क्या है, कैदी है। कैदी, आत्मा हमारा कैदी है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए श्री रामचंद्र भगवान की कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय। तो हमने मंगलाचरण गा दिया, और थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। आप लोगों को पीछे का हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए, ताकि आपको आगे की भूमिका समझ में आता जाएगा। तो 2 वीक में हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन, बहुत संक्षिप्त रूप में, बहुत शॉर्ट इंट्रो दे के आपको समझाया कि रामायण कितने तरह के हैं, कितने लैंग्वेजेस में है, ओरिजिनल रामायण किसने लिखा, और रामचरित्र मानस और श्री वाल्मीकि रामायण में क्या अंतर है। और अभी प्रेजेंट में ऑलमोस्ट 300 वर्जन है, जिसमें से 35-36 के अराउंड थोड़े थोड़े, मतलब इंडिया में ये माने जाते हैं और लोग इसको फॉलो करते हैं। लेकिन उसमें भी इन सबसे ऊपर और सबसे श्रेष्ठ और सबसे अलग, जो चारों संप्रदाय के आचार्यों ने प्राथमिकता दी है। इवन हमारे शिला प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर में खुद बताया है कि महर्षि वाल्मीकि रामायण को हम इसको वो मानते हैं, और इसमें जो भी घटनाएं वर्णन है, भगवान की लीलाओं का व्याख्यान है, वो प्रमाणिक है। तो इसीलिए हम इसी रामायण का अध्ययन करेंगे, और इस कथा में हम लोगों ने पूरा रामायण का श्रवण करने का हमने क्या लिया है, प्रण लिया है। आप सभी ने प्रण किया है कि कथा में बीच में से, जैसे अब समुद्र के किनारे से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे इसमें आएगा ना गुहा, एक एक केवट है, उनका नाम है गुहा, जो भगवान राम को वनवास के समय सरयू नदी को पार करवाए थे। तो उसी तरह उस नदी में हम सभी अब इस जहाज पे बैठने जा रहे हैं। अब बीच में से कोई कूद गया तो वो अपने रिस्क पे रहेगा, कि क्योंकि ये भव सागर है। अगर आप सिर्फ बैठे रहेंगे तो आपको नाविक इस पार से उस पार, यानी कि इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत पहुंचा देगा। तो आपको खाली नाव में बैठना है, अपने आप प्रसादम मिलेगा। ऑब्वियसली घर में प्रसादम बन चुका है, आपको मिल जाएगा। कितने लोग तो पहले ही प्रसादम ले लिए होंगे। तो प्रसादम भी मिलेगा, कथा भी मिलेगा, और सुरक्षा भी होगा, भगवान का संग रहेगा, भक्तों का संग है ही आपके पास। ठीक। तो इसीलिए इस कथा का प्रारंभ करते हैं। आज आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दें, आपको वैसे सब कुछ पता ही है। 2 वीक में हमने खाली इंट्रोडक्शन का ही चर्चा किया था कि ओरिजिनल जो रामायण है वो ब्रह्मा जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो भगवान के अलग अलग लीलाओं का अलग अलग कल्पों में, अलग अलग युगों में, उनके पास सारा उनका अपना पर्सनल डायरी में वो नोट करके रखे हुए हैं, जिसमें 100 करोड़ एक दो तीन चार नहीं, 1 लाख नहीं, 50,000 नहीं, बल्कि 100 करोड़ वर्षों श्लोकों वाला उनके पास रामायण है, जो नारद मुनि को सुनाते हैं। और नारद मुनि फिर आते हैं पृथ्वी पे, तो किसको सुनाते हैं, वाल्मीकि जी को। वाल्मीकि। अब इसमें कुछ लोगों का मेरे से जिज्ञासा हुआ है कि थोड़ा सा वाल्मीकि जी का इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनका अलग अलग, क्योंकि रामायण जिस तरह से अलग अलग है और अलग अलग कल्पों में, तो उसी तरह से भक्तों का भी थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। तो इसमें 3-4 कथाएं आती है, जिसमें से मैं 2 या 3 आपको सुना देता हूँ शॉर्ट में। कभी इनका पूरा जब आएगा कोई ऐसा दृष्टांत, तो मैं इसमें पूरा डिटेल बता दूंगा आपको। तो शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ऑब्वियसली हमें ऑथर का इंट्रोडक्शन पता रहना चाहिए कि वाल्मीकि महर्षि ऋषि कौन है। तो आपको सबसे पहले आध्यात्मिक स्तर पे समझ लेना चाहिए
कि श्रीमद् नारद मुनि के शिष्य हैं। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर वही है, उन्हीं से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्होंने ही इनके जीवन को शुद्ध किया था। क्योंकि आप लोगों को पता है, पहले रत्नाकर डाकू के नाम से, फिर एक शर्मा अन्य ग्रंथों में लिखा हुआ है, फिर पद्म पुराण में एक और नाम लिखा हुआ है। तो तीनों नाम आपको बताता हूँ अभी, मुझे सिर्फ कुछ सेकंड दीजिए। उसके बाद आज बाल कांड का प्रारंभ करेंगे। तो उसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं पहले कि हम क्या क्या श्रवण करने वाले हैं। तो पहला सर्ग में नारद जी द्वारा वाल्मीकि जी को रामचरित का संक्षिप्त उपदेश। मतलब नारद जी, जैसे आप लोग बार बार पूछते हैं कि ऊपर वाले रामायण में और पृथ्वी वाले रामायण में अंतर क्या है, तो वो श्लोकों में वो इतना गूढ़ रहस्य छुपा होता है कि वो उसको अगर कोई भक्त या कोई आचार्य उसकी व्याख्या करे तो वो मल्टीपल होके बाहर आता है। जैसे आपको बताएं कि ब्रह्मा जी ने जब भगवान को अपना गुरु मान के उनसे ज्ञान प्राप्त किया तो सिर्फ 4 ही श्लोक भगवान ने बोले थे। भगवान श्री कृष्ण ने 4 श्लोक अपने बांसुरी के नोट के फॉर्म में उन्होंने बजाया था और ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश किया था वो। और वो 4 ही श्लोक 4 वेदों का रूप ले लिए। अर्थवेद, अजुर्वेद, है ना, ऋग्वेद और सामवेद, ये 4 वेद रूप ले लिए। अब सोचिए उसमें लाखों की संख्या में श्लोक है, भगवान ने तो सिर्फ 4 ही लाइन गाया था। उसी तरह से नारद मुनि जब अपने ब्रह्मा जी से सुने तो 100 करोड़ श्लोकों का वो रामायण सुने, लेकिन यहाँ पे वाल्मीकि जी को मुख्य मुख्य घटनाओं का वर्णन करके बता रहे हैं। क्योंकि कलयुग के जीव हैं और उस समय में भी इतना श्लोकों का अध्ययन करना और सारे लीलाओं का मनन करना संभव नहीं है मनुष्य शरीर में। इसीलिए प्रमुख प्रमुख घटनाओं का और भगवान के चरित्र का उन्होंने गुणगान किया। तो पहला सर्ग में नारद जी द्वारा वाल्मीकि जी को रामचरित का संक्षिप्त उपदेश। फिर दूसरे पार्ट में जाएंगे, दूसरा सर्ग, इसको सर्ग बोलते हैं। जैसे सेक्शन होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट या खंड, जैसे आप लोग देते हैं ना, अध्याय होता है, खंड होता है, फिर स्कंद होता है। इस तरह से सबका अर्थ अलग अलग है, परंतु हम उतना ग्रामेटिकल संस्कृत में नहीं जाएंगे, सिर्फ इसको हिंदी में एक सरल रूप से समझ लेते हैं कि आज जो हम करेंगे। तो सर्ग का मतलब सेक्शन, पहले मतलब हम पहले पड़ाव में ये जानेंगे, फिर दूसरे पड़ाव में ये जानेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा। फिर दूसरा सर्ग है जिसमें तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि जी जब नारद मुनि से वो सारा चरित्र का वर्णन सुन लेते हैं, तो तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि जी बहेलिये को शाप देते हैं। जहां पे एक कौंच पक्षी अपना अपने मतलब 2 जोड़े हैं पक्षी, एक शिकारी आता है उसको, है ना, तीर से मार देता है, और वो जो मादा पक्षी है उसको वो श्राप दे देती है। तो वो भी वो घटना संक्षिप्त में अभी बताऊंगा, फिर इसका बाद में पूरा डिटेल बताऊंगा। तो दूसरे सर्ग में क्या है, तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि का बहेलिये को शाप देना और रामायण बनाने के लिए ब्रह्मा जी का वाल्मीकि जी को प्रोत्साहित करना। और जब ब्रह्मा जी नारद मुनि वाल्मीकि जी को पूरा वृत्तांत से पूरा रामायण का चरित्र समझा दिए, तो अब ब्रह्मा जी दोबारा आते हैं। देखिए, पहले टीचर आया, अब हेड प्रिंसिपल आ रहा है। अब जैसे कोई क्रिटिकल क्वेश्चन होता है तो हम थोड़े और ऊपर वाले हायर थोड़े से एक्सपीरियंस टीचर के पास जाते हैं कि सर थोड़ा आप इसको एक्सप्लेन करके समझाइए। क्यों? क्योंकि वास्ट लेवल पे समझा जाता है। इसीलिए कोई प्रश्न होता है तो अगर आप मध्यम और कनिष्ठ भक्त से चर्चा करेंगे तो थोड़ा आंसर मिलेगा, लेकिन जब उच्च अधिकारी से पूछेंगे और एक्सपीरियंस डिवोटी से पूछेंगे तो उसका डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन सामने आता है। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी आते हैं नारद मुनि के जाने के बाद। मतलब ऐसा नहीं कि वो गए उसी के बाद, मतलब किसी और दिन आए होंगे। अभी जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। तो ब्रह्मा जी आने के बाद रामायण बनाने के लिए ब्रह्मा जी को वाल्मीकि जी को प्रोत्साहित करते हैं कि अब आप इस ग्रंथ की रचना करो। क्योंकि ब्रह्मा जी भी चाहते हैं कि भगवान का, है ना, यशों का गुणगान हो, उनका चरित्र का गुणगान करेगी, ताकि भौतिक जगत में जो हम लोग जीवात्माएं जो फंसे हुए हैं, जिसको हम लोग माया जगत बोलते हैं, अंधकार जगत बोलते हैं, दुख का जगत, है ना, दुखालम शाश्वतम। तो ब्रह्मा जी का भी यहाँ पे देखिए प्रेम है हम लोगों से। ब्रह्मा जी भी चाहते हैं कि इस बुक को जल्दी से पब्लिश करो। जल्दी से। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितमृत को बोले थे अपने डिसाइपल्स को कि इसको 2 महीने के अंदर मुझे पूरा वॉल्यूम इसका प्रिंटेड चाहिए, और ये इम्पॉसिबल टास्क था। पिक्चर ड्राइंग करना, है ना, उसको प्रूफ रीडिंग देना, पूरा लीला को एक तरह से कंपाइल करना, उसको, है ना, चैप्टर वाइज वर्स वाइज सारा, तो पूरा 24 आवर नॉन स्टॉप। मतलब 24 आवर नॉन स्टॉप, एक दिन की बात नहीं कह रहा हूँ, पूरे 60 दिन की बात कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी के डिसाइपल लगे रहे दिन रात नॉन स्टॉप, मतलब आज से शुरू करके अगले 2 महीने के फर्स्ट डे सूर्य उदय तक नॉन स्टॉप सारे डिसाइपल ने प्रभुपाद जी को गिफ्ट किया। इसको कहते हैं डेडिकेटेड डिसाइपल, कि जब टास्क ले लिया फिर उसको मतलब लास्ट ब्रेथ तक उसको कंप्लीट करके देंगे।
तो प्रभुपाद जी के शिष्यों में इतना वो था, तभी हम लोग इस्कॉन में इतने इजीली हम हर चीज को प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि किसी और ने तपस्या किया है, उसका फल हमें मिलता है। तो प्रभुपाद जी को चैतन्य चरितमृत 2 महीने में प्रिंट करके दे दिया, है ना, उनके डिसाइपल ने, कि प्रभुपाद जी ये लीजिए आपका उपहार। उसी तरह से यहाँ पे जब नारद मुनि इनको पूरा चरित्र सुना के गए, तो ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को आकर प्रोत्साहन दिया कि अब आप इसको लिखित रूप में लिखित वत कर दीजिए, मतलब ग्रंथ की रचना कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में इसका इस पृथ्वी पे श्री राम के चरित्र का यश फैले और लोगों को, है ना, भगवान के प्रति आकर्षण हो, उनके चरणों में समर्पण हो, और इस भौतिक संसार से जाने का उनका मन क्या हो, आकर्षित हो, मतलब आध्यात्मिक जगत। फिर उसके बाद तीसरा सर्ग आता है, जिसमें समाधि द्वारा ऋषि का संपूर्ण रामचरित्र को प्रत्यज्ञ यानी कि नीम देखना, यानी कि समाधि द्वारा ऋषि का संपूर्ण मतलब वाल्मीकि जी, यहाँ ऋषि का मतलब वाल्मीकि जी है। तो अब वो ध्यान में मग्न होके पूरा जो सुने थे, देखिए जब ये एक विधि है, अब याद रखिएगा आप लोग शिक्षाएं बोलते बोलते बीच में बहुत सारी शिक्षाएं आएंगी, अब आप लोग अटेंटिव रहेंगे तो नोट पैड पे लिखते जाएंगे, और इसको बाद में कैसे कंटेम्पलेट करना है, देखिए ये सब साइंस है। नारद मुनि से वाल्मीकि जी ने श्रवण किया, ठीक। अब ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने उनको इंस्पायर किया दोबारा कि अब इसको लिखित रूप में आप रचना कर दो इसको। और जब लिखित रूप में रचना कर करने जा रहे थे, तो नदी में स्नान करने के बाद, तमसा नदी था वहां पे वाल्मीकि आश्रम के पास, तो वहां पे वो अब समाधि में बैठे। समाधि में बैठने का मतलब क्या था, अब वो मनन कर रहे हैं कि मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने मुझे क्या क्या आदेश दिया। उसी तरह से एक साधक को जब कोई उसका स्पिरिचुअल मास्टर, शिक्षा गुरु, जब कोई उसको आदेश देता है, तो उस पर इंटेलिजेंस से वर्क करना चाहिए, विजडम से वर्क करना चाहिए। इंगेज योर विजडम एंड इंटेलिजेंस टू सर्व योर स्पिरिचुअल मास्टर, यहाँ पे ये शिक्षा है। तो उसी तरह से समाधि में कौन बैठ रहे हैं, वाल्मीकि जी। अब वो मेडिटेट कर रहे हैं कि मुझे श्रीमद नारद मुनि ने क्या क्या आदेश दिया और किस तरह से मैं इसकी रचना करूं। और उसी बीच में कौन आया, ब्रह्मा जी आए, तो उनको इंस्पायर करने के लिए कि अब इसको आप लिखो। तो लिखने से पहले वो मेडिटेट कर रहे हैं। जैसे हम कोई चीज, कोई सेंसिटिव चीज होता है तो पहले देखते हैं ना, बार बार सोचते हैं कि मैं ये चीज लिखूं, कैसे लिखूं, किस तरह से लिखूं। तो उसी तरह से कोई भी चीज जब हम श्रवण करते हैं तो उसका मनन करना बहुत आवश्यक है। चाहे आप भगवत गीता या भागवतम में, चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद 5-10 मिनट उसका मनन करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। इसीलिए नाम जप, सिर्फ नाम, हम लोग नाम जप लेते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते भगवान का, जबकि चिंतन करना चाहिए। नाम जप में, हरे कृष्ण जप में आपको भगवान का पूरा चरण का स्मरण, जैसे मैंने आपको विधि बताया था संडे एटिकेट क्लास में, तो उसी विधि से अगर भगवान को स्मरण करेंगे तब आपको नाम सार्थक होता हुआ दिखेगा। और नाम क्या दिखाएगा आपको, अपना नाम रूप गुण लीला, भगवान का लीला प्रकट कर देगा आपके हृदय में। भगवान का सुंदर चरित्र, उनका भगवान का मुखमंडल, पूरा भगवान का सुंदर चित्र वर्णन हो जाएगा आपके हृदय में। मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ने पेंटिंग बना दिया आपके हार्ट के अंदर भगवान का। फिर उसके बाद धाम, धाम का भी आपके हृदय में क्या होगा, प्राकट्य हो जाएगा। तो उस तरह से मनन करना बड़ी आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो समाधि में बैठते हैं, तो आज बस इतना ही करेंगे, फिर कल इसके आगे बढ़ेंगे। तो ये 3 सर्ग में आज हम लोग ये अभी पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं। पहला, अब इसका प्रारंभ है बाल कांड का पहला। तो पहला श्लोक हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, लेकिन आज को रिपीट करते हैं। उसके बाद इसका सिर्फ कथा के रूप में आपको पढ़ते हुए आगे मैं सुनाता जाऊंगा। कुछ श्लोक होंगे इंपॉर्टेंट, तो मैं उसको खुद रिसाइट करूंगा। ठीक है, तो ये पहला श्लोक है जो वाल्मीकि रामायण का है ये। तो इसमें कौन, वाल्मीकि जी नारद जी से पूछे। नारद जी आए हुए, जब मैंने लास्ट टाइम क्लास में तो आपको बताया था कि नारद मुनि आए हुए हैं आश्रम में और बैठे हुए हैं। और अब ये जब सेवा व करने के बाद, मैंने आपको विधि भी समझाया था कि जब कोई हमारा स्पिरिचुअल मास्टर या कोई ऋषि आता है, सन्यासी आता है, तो उसको कैसे हमें सेवा देना चाहिए, मतलब जो साधु संत होते हैं उसको किस तरह से सर्विस करना चाहिए, वैष्णव भक्तों को किस तरह से सेवा देना चाहिए। तो यहाँ वाल्मीकि जी अपने आचरण से सिखाएं। तपस्वधाय ऋणन्तं तपस्वी वागविदं वरं नारदं परिपृच्छाये वाल्मीकि मुनि उपंगमम। तपस्या और स्वाध्याय अर्थात स्क्रिप्चर रीडिंग, वेद पाठ में निरंतर और बोलने वालों में श्रेष्ठ श्री नारद मुनि जी से वाल्मीकि जी ने पूछा, है ना। तो आप बैठ गए हैं आसन पे,
कुशन पे बैठ गए, आसन उन्होंने ग्रहण कर लिया है नारद मुनि ने। और वाल्मीकि जी अब प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, तो अब आगे उसको पढ़ते हैं। उन्होंने पूछा, क्या क्या चीजें पूछा उन्होंने, कि निरंतर बोलने वालों में श्रेष्ठ, निरंतर बोले मतलब नॉन स्टॉप बोल सकते हैं। नारद मुनि एक बार अगर भगवान की कथा शुरू करें तो कितने कल्पों तक बोल सकते हैं नॉन स्टॉप। जैसे आप लोग अंतरात्मा जी का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, जब क्लास 9 बजे तक होता है तो 10 साढ़े 10 तक बज जाता है। तो उन्हीं लोगों का अंश है हम लोगों के अंदर क्योंकि हम लोग परंपरा में जुड़े हुए हैं सुखदेव गोस्वामी भी भाव इतना आ जाता था कि वो सब्जेक्ट से डिबेट हो गए किसी और ही, क्योंकि वो भगवान का कथा है ही ऐसा कि उसको संभाला नहीं जाता। जैसे कोई चाशनी में डूबा हुआ आपको रसगुल्ला हाथ में दे दे, तो आप सोचेंगे कि उसके रस को रोक ले, तो असंभव है। उसके आपके उंगलियों के बीच से ना वो रस निकल निकल जाएगा इतना उसके अंदर मतलब रस भरा होता है रसगुल्ले में कि वो निकल निकल जाएगा। उसी तरह भगवान का कथा है कि जब कोई एक डायमेंशन एक्सप्लेन करो तो उसके 10 डायमेंशन अपने आप खुलते जाते हैं। शाखा है ना, ये शाखा खुलती जाती है। तो उसी तरह से नारद मुनि जब कथा शुरू करते हैं तो उनकी अनंत आयाम है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस है भगवान के हर कथा का। तो एक्सप्लेन जब करना शुरू करते हैं तो नॉन स्टॉप बोलते ही चले जाते हैं। तो उसी तरह से नारद मुनि बिना रुके बोल सकते हैं भगवान की कथा का। तो आगे अब वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं कि इस समय इस संसार में, अब देखिए ये भगवान एक श्रेष्ठ व्यक्ति का गुण क्या क्या होता है, तो ये यहाँ पे आ रहा है। इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, किए हुए उपकारों को ना भूलने वाला, सत्यवादी, दृढ़वत, अनेक प्रकार के चरित्र चरित्र करने वाले, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लीला करने वाले, प्राणी मात्र के हितैषी, विद्वान, समर्थ, अति दर्शनीय, धैर्यवान, क्रोध को जीतने वाले, तेजस्वी, ईर्ष्या से शून्य, और युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाले कौन हैं। मतलब वो पूछ रहे हैं कि इस पृथ्वी पे, इस पूरे ब्रह्मांड में, मतलब इस पृथ्वी से लेकर इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें ये सारे गुण पाए जाएंगे। और अंत में क्या आया कि युद्ध में क्रुद्ध यानी कि गुस्सा आने पे देवता भी जो कांप जाएं, देवता भी भयभीत हो जाएं, ऐसा कौन व्यक्ति है बताओ। देवताओं को कोई भयभीत नहीं कर सकता, देवता से तो सभी लोग भयभीत होते हैं, राक्षस असुर है ना, ऋषि लोग भी डरते हैं क्योंकि देवी देवताओं से ही उनको वर प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कि देवताओं को भी भयभीत कर दे। तो ये सारे गुणों की है ना व्याख्या करके प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर नारद मुनि आगे बोलते हैं, किसको, वाल्मीकि जी को। हे महर्षि, यानी कि हे महर्षि, यह जानने का मुझे बड़ा चाव है, उत्कृष्ट इच्छा है, और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं, अर्थात ऐसे पुरुष के चरित्र के बारे में मुझे बताएं। तो ये सारे गुण बता के बोल रहे हैं कि मुझे इनको जानने का बड़ा चाव है। चाव मतलब ईगर टू नो। जैसे कृष्ण को जानने के लिए हम सब में लालसा होना चाहिए कि भगवान कौन है, उनका चरित्र क्या है, उनका गुण क्या है, उनका वात्सल्य भाव क्या है जो भक्तों के प्रति होता है, और दुष्टों के प्रति भाव जो होता है वो क्या है। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट हम लोग लीला का श्रवण करते हैं ताकि भगवान के कैरेक्टर को समझ पाए। उसी तरह से डे टू डे लाइफ में हमें अपने एक व्यक्ति से प्रेम करने के लिए उसके कैरेक्टर को समझना बहुत जरूरी है, जो कि आजकल जीरो है हमारा। इवन फैमिली में हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझ पाते, पूरा लाइफ जी चुके होते हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इसमें प्रभु जी माता जी भी हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, नेबर भी हो सकता है जो लंबे समय से आपके पड़ोस में रहता है, लेकिन हम उससे कोई भी अटैचमेंट, कोई भी रिलेशन डेवलप नहीं कर पाते। तो ये इग्नोरेंस है। तो उसी तरह से किसी व्यक्ति से अटैचमेंट डेवलप करने के लिए पहले उसके कैरेक्टर को जानना, उसके क्वालिटीज को जानना और उसके नेचर को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए रामायण में ये विधि है। वाल्मीकि जी सिखा रहे हैं कि किसी व्यक्ति को जानना है तो ये गुणों को देखो, इसीलिए भक्त को पहचाना है तो गुणों को देखिए, एक्सटर्नल नहीं देखिए। एक्सटर्नल छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े दिखेंगे, काले सफेद दिखेंगे, नहीं। सोल ओरिजिनल है, वो तो सच्चिदानंद है, वो सबका एक ही है, सेम। लेकिन उसमें गुण कितना विकसित है ये देखना है। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ है, अर्थात ऐसे पुरुष को बतला भी सकते हैं। ये नारद मुनि को बता रहे हैं, कौन, वाल्मीकि जी, की आप जानते हैं क्योंकि आप पूरे यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, भगवान के धाम में भी आपका प्रवेश है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता। लेकिन आप वैकुंठ में
नारायण के पास जा सकते हैं, विष्णु के वैकुंठ धाम में जा सकते हैं, इवन भगवान के गोलोक धाम में भी आप प्रवेश कर सकते हैं बिना वीजा, बिना पासपोर्ट का। कोई देवी देवता, ब्रह्मा जी तक नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी को क्षीर सागर पे गेट पे जाके नॉक नॉक करना पड़ता है, तब भगवान महाविष्णु उनको, है ना, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं कि ठीक है ब्रह्मा, आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, आप जाओ इंद्र के साथ, आप ये लीला का तैयारी करो। लेकिन नारद मुनि को ये सारा ना, कहते हैं ना कि वीआईपी पास उनको मिला हुआ है, बिना नॉन स्टॉप कहीं पे भी एंट्री कर सकते हैं वो। इसीलिए रावण के, जब आप देखेंगे यहाँ पे रावण के महल में बिना इनविटेशन के और बिना रोक टोक के वो प्रकट हो सकते हैं, उसी तरह कंस जब थे तो उनके महल में भी मथुरा में बिना रोक टोक के आ जा सकते थे। तो वाल्मीकि जी नारद मुनि के, यानी कि अपने स्पिरिचुअल मास्टर के पोटेंसी को जानते हैं। इसी तरह से एक शिष्य अपने अगर गुरु के शक्ति को पहचान लेता है तो वो समझ जाता है कि इनकी सेवा अब किस स्तर से करनी है। तो इसीलिए एक शिष्य को भी अपने गुरु का हृदय और उनका, है ना, उनके भक्ति भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए सबसे प्रथम गुरु का वंदन बताया जाता है शास्त्रों में, और गुरु का कितना महत्व है तो अब आप लोग रामायण महाभारत सबसे सीखिए। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। वो बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं जो गुणों का व्याख्यान किया ऊपर, ऐसे व्यक्ति के बारे में आप मुझे बतला सकते हैं, तो आप मुझे बताएं। तो ये विनीत भाव से, मतलब तद विधि परिप्रातेन परिप्रसेन सेव्या उपदक्षिते ज्ञान ज्ञान तत्व दर्शिना, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है कि पहले विनीत भाव से सेवा किया जाता है, उनको प्रसन्न किया जाता है गुरु को, फिर प्रतीक्षा किया जाता है कि जब वो कृपा दृष्टि डाले तब जाके उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि मैं कोई जिज्ञासा कर सकता हूं, ये विधि है। ऐसा नहीं है कि मेरा ये क्वेश्चन का आंसर दो आप जरा, अगर जरा देखो तो सही हमारे गुरु जी कितना जानते हैं, कितना वेदों का अध्ययन किए हैं। नहीं, ये विधि नहीं है। यहाँ वाल्मीकि जी कैसे पहले उनको सेवा से प्रसन्न कर दिए, तब कह रहे हैं कि आप चाहें तो बता सकते हैं मुझे ऐसे व्यक्ति के बारे में जो मैंने गुणों की व्याख्या की। यह सुन तीनों लोकों का भूत भविष्य और वर्तमान वृतांत जानने वाले देवर्षि नारद प्रसन्न हुए और कहने लगे। अगर डिसाइपल बहुत इंटेलिजेंट है और विवेक और बुद्धि से प्रश्न पूछ रहा है, रिलेवेंट मतलब जो उसको जानना है वही जानना चाह रहा है, मतलब दिखावे के लिए नहीं, या नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए नहीं कि ज्ञान का थोड़ा सा मैं भी सागर में थोड़ा डुबकी लगा लूं, मैं भी ज्ञानी कहलाऊंगा, दूसरों के सामने थोड़ा सा एक दो चार बोल बोल के इम्प्रेस करके उसको दिखाऊंगा कि देखो मैं भी कुछ हूं, मेरा भी कुछ कैरेक्टर है। नहीं, नारद मुनि समझ गए कि वाल्मीकि जी सच्चे मन से और निश्चल मन से वास्तव में समझना चाहते हैं कि ऐसा कौन पुरुष है जो इन सारे गुणों को धारण करता है। तो नारद मुनि प्रसन्न हुए और कहने लगे, क्या कहते हैं, हे मुनि, यानी कि वाल्मीकि जी को कहते हैं, आपने जिन गुणों का व्याख्यान किया है वे सब दुर्लभ हैं, किंतु हम अपनी समझ से ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को बतलाते हैं, सुनिए। मतलब एक सामान्य व्यक्ति में ये गुण पाया नहीं जा सकता जो अभी ऊपर जितने गुण बताए, इसीलिए वैष्णव के 26 गुण हैं और भगवान के 64 गुण हैं, भगवान कृष्ण के 64 गुण है, भगवान विष्णु के 60 गुण हैं, लॉर्ड शिवा के 54 गुण है, ब्रह्मा जी के 50 गुण है। और हम लोगों में सामान्यतः इस पृथ्वी से लेके स्वर्ग लोक तक अगर हम लोग जाना चाहें तो कम से कम 26 गुणों का विकसित करना होगा। और ब्रह्मा जी में 50 गुण है, जबकि वो भी एक लिविंग एंटिटी है लेकिन हमारी तरह नहीं, वो श्रेष्ठ है, सबसे टॉप मोस्ट लिविंग एंटिटी है पूरे यूनिवर्स में। सबसे श्रेष्ठ जो जीवात्मा है वो ब्रह्मा जी हैं, उसके बाद ही कोई होता है। इंद्र, इंद्र से भी श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी, इसीलिए इंद्र के भी सीनियर 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 डिवोटी हैं वो। तो कह रहे हैं कि हे मुनि, आपने जिन गुणों का व्याख्यान किया है वे दुर्लभ है, मतलब एक सामान्य व्यक्ति में नहीं पाया जा सकता इतना सारा गुण, किंतु हम अपनी समझ से ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को बतलाते हैं, सुनिए। क्योंकि इन्होंने इन्होंने भी अनंत लीलाएं देखी है भगवान की, क्योंकि ऐसा नहीं है, नारद मुनि भी, है ना, जब तक इस पूरा ब्रह्मांड का सृजन रहता है तब तक वो भी रहते हैं ब्रह्मा जी के साथ। ऐसा नहीं कि जैसे हमारी मृत्यु होती है नारद जी की मृत्यु हो जाती है, नहीं, वो देव ऋषि हैं और वो उच्च लोकों में चले जाते हैं, उनकी मृत्यु नहीं। तो उन्होंने भी बहुत सारा रामायण देखा हुआ है, भगवान का अलग अलग लीला देखा हुआ है अलग अलग युगों में। तो उन्होंने, वो जानते थे कि इस तरह का जो चरित्र वाला व्यक्ति है वो कोई और नहीं, कौन है, तो नाम अभी नहीं बताएंगे भैया, अभी हीरो की एंट्री होने वाली है ना, तो पता तो चलना चाहिए कौन व्यक्ति है वो। तो ऐसे में नारद मुनि कहते हैं कि मैं अब उसको बताता हूं, आप सुनिए, मतलब अब श्रवण कीजिए, जैसे आप लोग अब श्रवण कर रहे हैं। तो अब आप लोग त्रेता युग में आ चुके हैं, कोई कलयुग में नहीं बैठा रहेगा, गुड़गांव में नहीं रहेगा, सभी लोग को त्रेता युग में रहना है, ठीक है। महाराज इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न श्री रामचंद्र जी को जान
जन जानते हैं, जन जानते हैं मतलब वह फेमस है ऑलमोस्ट। कहाँ पे? इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए। कौन? श्री रामचंद्र। इक्ष्वाकु के वंश में। तो इंट्रोडक्शन में हम आपको बता चुके हैं, इक्ष्वाकु के वंश को भगवान ने क्या किया? यशोगान किया, उसका ऐश्वर्य बढ़ाया। वे नियत स्वभाव, यानी कि मन को वश में रखने वाले, बड़े बड़े बली, मतलब ऑलमोस्ट जितना, मतलब ऑल पावरफुल, ऑल माइटी। कौन? भगवान श्री राम। अति तेजस्वी, मतलब उनका जो ऑपोलेंट था और जो उनका पूरा ऐश्वर्य था वो पूरे विश्व में विख्यात था, बल्कि तीनों लोकों में विख्यात था। इंद्र भी जानते थे कि भगवान श्री राम हैं और वो पृथ्वी पे लीला कर रहे हैं, यानी तीनों लोकों में विख्यात। और उससे विख्यात कौन है? भगवान राम और भगवान कृष्ण, और कोई व्यक्ति नहीं। तीनों लोकों में कोई भी विख्यात नहीं हो सकता, सिर्फ भगवान ही ऑल पॉपुलर, ऑल पावरफुल है। फिर बताते हैं आनंद स्वरूप, मतलब ऑलवेज जॉयफुल, ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। हम लोग तो कभी कभी दुखी हो जाते हैं, कभी क्या हमेशा ही दुखी रहते हैं। कभी कभी एक क्षण, एक कण हमें खुश, आनंद का या खुशी का अनुभव होता है। और वो सबके स्वामी हैं। तो मन को वश में रखने वाले, अति तेजस्वी, आनंद स्वरूप और सबके स्वामी, मतलब ही इज द मास्टर ऑफ एंटायर क्रिएशन, भगवान श्री राम। तो बता रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं सर्वज्ञ, मर्यादावान, मतलब हमेशा रूल्स में, जैसे आपको बताया था ना, भगवान परम सत्य का मतलब क्या है? भगवान कभी भी रूल्स को ब्रेक नहीं करते। जो आदेश देते हैं उसका पूरा पालन करते हैं। और लेकिन दुर्बुद्धि से और जो कंटामिनेटेड माइंड है मटेरियल लोगों का, वो लोग कहते हैं भगवान ये बोल के ये नहीं करते, वो करके नहीं करते, तो फिर वो भगवान नहीं है। प्रभुपाद जी सीधा बोलते हैं कि कोई रूल ब्रेक कर दे वो भगवान नहीं है। क्योंकि भगवान खुद ही इतने पक्के हैं अपने नियम और वायदों के कि उसको कभी भी ब्रेक नहीं करते। तो कह रहे हैं सर्वत्र सर्वज्ञ, मतलब सब कुछ जानने योग्य और सब कुछ जानने वाला, मर्यादावान, मधुर भाषी। भगवान बहुत स्वीट लैंग्वेज बोलते हैं, किसी को भी हर्ट फील नहीं होता। तो ये 64 क्वालिटी में से एक क्वालिटी भगवान का है, सबसे मधुर भाषी है। वैष्णव का भी होता है ना, पोएटिक होते हैं वो। पोएटिक मतलब कवि की तरह बोलेंगे, और जो भी वचन बोलेंगे, जो भी भाषा बोलेंगे, वो मन को बड़ा आकर्षित करता है, मतलब तुरंत आपके हृदय को केंद्रित कर देंगे एक जगह। आपको उनके सामने कुछ और आपके मन में विचार ही नहीं आएगा। तो उसी तरह भगवान मधुर भाषी है। श्रीमान, यानी कि ऑलमोस्ट महाप्रभु हैं वो। ऑब्वियसली श्री राम जी चैतन्य महाप्रभु है। तो यहाँ पे लिखा है श्रीमान, तो श्रीमान का मतलब महाप्रभु, मतलब सारे प्रभु के प्रभु हैं। जितने प्रभु हैं पूरे यूनिवर्स में, उन सबके महाप्रभु हैं, यानी कि श्रीमान है वो। शत्रुनाशक, है ना, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। विशाल, सबसे विशाल कंधे वाले हैं वो, मतलब उनकी जो, क्योंकि क्षत्रिय हैं तो क्षत्रियो का जो शोल्डर होता है ब्रॉडर होता है, बहुत वाइड होता है। और मोटे भुजाओं वाले, है ना, भगवान की जो भुजाएं थे ऐसे नहीं पतले पतले, क्योंकि क्षत्रिय थे तो भगवान के बलिष्ठ भुजाएं थी। शंख के समान गर्दन पर 3 रेखाएं वाले। तो ये श्रेष्ठ पुरुषों का ये लक्षण है कि जिनकी रेखा पे 3 धारियां बनती हैं, और शंखानुमा, मतलब शंख को आपने देखा है, बीच में थोड़ा फैला रहता है, ऊपर पतला और नीचे की तरफ पतला। तो उसी तरह 3 रेखा वाली और बड़ी टुड्डी, मतलब भगवान का जो चिन्ह है, दाढ़ी, वो बड़ी है, मतलब थोड़ी चौड़ी है, फ्लैट होके चौड़ी है। और चौड़ी छाती वाले, मतलब जो भगवान का जो चेस्ट है वो ब्रॉडर है, बिल्कुल क्षत्रिय की तरह, ऑब्वियसली क्षत्रिय हैं। और विशाल धनुषधारी, जो सारंग धनुष को धारण करते हैं, वो बहुत हेवी होता है, सामान्य व्यक्ति कोई उसको उठा नहीं सकता। अब इसमें धनुष वध लीला, जब धनुष का वो लीला आएगा तब उसमें बताएंगे आपको शिव चाप के बारे में। उनकी गर्दन की हड्डियां, यानी कि हंसुलियां, मांस से छिपी हुई है और पूरा मतलब हेल्दी दिख रहे हैं भगवान। उनकी दोनों बाहें घुटने तक लटकती हैं, और भगवान की भुजाएं कैसे हैं? लंबी हैं, घुटने तक आती हैं। सामान्य व्यक्ति का कमर तक ही रहता है, उसके नीचे नहीं जाता, लेकिन भगवान की भुजाएं वो नीचे तक जाती है। और उनका सिर, मस्तक सुंदर और बड़े पराक्रमी हैं। उनका जो फोरहेड है वो बहुत वाइड है और फ्लैट है और बहुत सुंदर देखने में लगता है। और भगवान ऑल पराक्रमी, यानी कि भगवान लड़ने में एकदम वीर हैं। तो ये ऐसे एक व्यक्ति का चरित्र। अब ये नहीं बताया कि परम भगवान है, अभी बताया कि इक्ष्वाकु के वंश में श्री रामचंद्र हुए हैं, उनमें ये सारा गुण मिलता है और कहीं पे मैंने नहीं देखा है। तो ये कौन बता रहे हैं? नारद मुनि जी वाल्मीकि जी को बता रहे हैं। उनके समस्त अंग ना बहुत छोटे हैं और ना बहुत बड़े हैं। जो अंग जितना लंबा या छोटा होना चाहिए वो उतना ही लंबा या छोटा है।
यानी आजकल देखते हैं ना कि किसी की फेस की नाक बड़ी है तो नाक टेढ़ी है, तो कान बड़े हैं तो कान छोटे हैं, किसी की भौवें ऊपर की तरफ उठी है, किसी के नीचे, किसी की आंख चाइनीज की तरह है, तो किसी की, तो ये सब मतलब दोष है, ये सब शरीर का ये सब दोष माना जाता है। लेकिन भगवान तो परफेक्ट है, पूर्ण है, कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसीलिए उनके जितने अंग जितने बाहर आने चाहिए, जितनी साइज होनी चाहिए, उतना ही एग्जिट है। तो इसलिए बता रहे कि जितना लंबा या जितना छोटा होना चाहिए, वो उतना ही लंबा या छोटा है। उनके शरीर का चिकना सुंदर रंग, वे प्रतापी या तेजस्वी हैं। उनकी छाती मांसल है, यानी कि पूरा ब्रॉडर उनका चेस्ट है, क्षत्रिय है, अर्थात हड्डियां नहीं दिखती। जैसे आजकल लोग प्रोटीन खाते हैं और क्या क्या खा के बॉडी बनाते हैं, नेचुरल नहीं है, लेकिन वो सब हवा पानी भर के, मतलब जैसे गुब्बारे को फुला के शेप दिया जाता है उस तरह से देते हैं, नेचुरल नहीं है। लेकिन पहले के भी लोग, आज से 100 साल पहले जो लोग होते थे गांव में, उनका नेचुरल शरीर जो होता था वो बिल्कुल स्वाभाविक होता था, मतलब प्रकृति के स्वरूप से प्रकट होता था। और वो लोग काम, अपना काम धाम ही इतना करते थे खेती बाड़ी में और घर का काम करते थे कि उनको अलग से जिम नहीं जाना पड़ता। अब मूर्ख लोग आजकल 8-8 घंटे जाके, 12-12 घंटे जाके वो लोहे को उठा उठा के अपना जिम करते हैं और समय बर्बाद करते हैं, और जबकि फिर 2 दिन छोड़ दें तो तीसरे दिन उनका वो सारा ऐसा दिखता है कि हवा में किसी ने बैलून में पिंच मार दिया, सारा हवा निकल जाता है। तो चरित्र नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन बाहर से गुब्बारे की तरफ फूले हुए दिखते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, उनका स्वाभाविक रूप से वो सब कुछ दिख रहा है। उनके सब अंग प्रत्यंग सुंदर और सब शुभ लक्षणों से युक्त हैं। तो ये अंगों का जब चर्चा आएगा तो बताएंगे कि कोई जब साइन होता है किसी बॉडी पे, कोई मार्क होता है, तो उसका क्या क्या अर्थ होता है। तो ये नारद मुनि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति है जिसमें ये सारे गुण दिखते हैं, जितने आपने गुणों का व्याख्या किया है। वे शरणागत की रक्षा करना जानते हैं। मतलब भगवान, जब आप शेल्टर ले लेंगे तो भगवान ऑल माइटी है, सिर्फ भगवान ही हमें सुरक्षा दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। इस कोरोना काल में देखिए, जिसको जाना है वो 88, 98, 100 ईयर्स के एज में जा रहा है, और जिसको नहीं रुकना है वो 26, 18 ईयर्स, 70 ईयर, 12 ईयर्स तक के बच्चे को कोरोना से अपना शरीर छोड़ना पड़ा। तो भगवान जिसको शरणागत देंगे, उसको वैक्सीन शील्ड लगे ना लगे या कोई मेडिसिन ले ना ले, वो प्रोटेक्टेड है। और जिसको जाना होगा सब कुछ लेने के बाद भी, वो उसका कुछ भी सुरक्षा नहीं होगा। तो यानी कि भौतिक का जो नियम है उसको पालन करना है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, भक्त क्या कह रहे हैं, कि वह शरणागत की रक्षा करते हैं। अगर कोई पूरा 100% डिवोटेड हो गया तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे। तो ये सिर्फ भगवान रामचंद्र हैं जो अपने शेल्टर में आए हुए लोगों की रक्षा करते हैं। अभी जब आगे जब लीला बढ़ेगी तो आपको दिखेगा प्रत्यक्ष रूप से कि इनके राज्य में एक कुत्ता भी जब जाके इंसाफ मांगता है तो भगवान उसको क्या देते हैं, उसको नियम के अनुसार उसको पूरा संरक्षण देते हुए, उसका जो व्यक्ति उसके साथ अधर्म करता है उसको दंड देते हैं। और इसका कथा आएगा एक। इस अपने धर्म को जानने वाले हैं, और भगवान अपने ड्यूटीज को जानते हैं। हम लोग अपने ड्यूटीज को नहीं जानते, इवन अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो भगवत गीता में बताया गया है, एक ह्यूमन बीइंग का प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है, स्पिरिचुअल ड्यूटी क्या है, किसी को नहीं पता है। लेकिन भगवान अपने ड्यूटीज को जानते हैं। वो ऐसा नहीं कि उनको स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है अपना एजुकेशन और सर्टिफिकेट लेने के लिए, वो तो हमें लीला करके दिखाते हैं कि गुरु धारण क्यों किया जाता है, गुरु को एक्सेप्ट क्यों किया जाता है, सांदीपनी मुनि को क्यों उन्होंने एक्सेप्ट किया, यहाँ पे विश्वामित्र को, वशिष्ठ मुनि को, सबको अपना गुरु, वो अलग अलग शिक्षाएं लेते हैं, किसी से शस्त्र विद्या, किसी से शास्त्र विद्या। इस तरह से भगवान दिखाते हैं कि आप लोग सामान्य व्यक्ति हो, आप मेरा अनुकरण मत करो, अनुसरण करो। यानी कि भगवान का हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनके शिक्षाओं का अनुसरण कर सकते हैं। प्रतिज्ञा में दृढ़, मतलब डिटरमाइंड है, जो काम करना है वो पक्के मन से करते हैं। हमारी तरह नहीं कि आज प्रॉमिस किया कि आज से मैं 16 माला करूंगा और 4 दिन बाद सारा पंचर हो जाता है गाड़ी। लोग कहते हैं आज से मैं रोज 1 घंटा भगवत गीता पढ़ूंगा, फिर 2 दिन बाद वो 1 घंटा क्या, 1 मिनट भी किताब को छुपा दो कहीं, कबड़ में बंद करके ताला लगा दो, और चाबी कहीं खो जाना चाहिए ताकि दोबारा निकले नहीं, अगले साल जब गीता जयंती आए तब इसको अगरबत्ती निकालने के लिए बाहर निकालेंगे। तो हमारा दृढ़ प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा नहीं है, लेकिन भगवान जब एक बार प्रतिज्ञा लेते हैं या देते हैं, उसको पूरा पक्का करते हैं। अपनी प्रजा, यानी कि अपने सिटीजन के हितैषी है, मतलब अपने सिटीजन के लिए भगवान एक एक पल, आगे कथा में जब आएगा कि भगवान चाहे सो रहे हो या प्रसाद पा रहे हो, कोई भी सिटीजन को 100% राइट था, वो भगवान से डायरेक्ट मिल सकता था। लेकिन आज आप नरेंद्र मोदी से मिलना चाहें तो आपको 1000 तरह के प्रोसेस में जाना पड़ जाएगा, और हो सकता है कि 1-2 महीना के बाद आपका नंबर आए कि हाँ आप क्या क्यों मिलना चाहते थे। और राम जी के राज्य में ऐसा था कि क्षण में
आपको अभी किसी ने कुछ शब्द बोल दिया ऐसा जो आपको दुख हो गया मन से, आप किसी मंत्री के पास नहीं जाएंगे, या किसी भी मिनिस्टर के पास नहीं जाएंगे, या किसी कमांडर ऑफ चीफ के पास नहीं जाएंगे, सेनापति के पास, सीधा भगवान राम के अप्रोच कर सकते हैं। अब भगवान ने इतना सबको वो दिया था सुविधा। तो वहां पे भगवान के अयोध्या में एक घंटी लगा रहता था, उसको बजाते थे, तो जब वो बजता था तो भगवान को बाहर आना पड़ता था, चाहे वो अर्धरात्रि हो, प्रातः काल हो, भगवान चाहे वर्शिप ही क्यों ना कर रहे हो, भगवान भी वर्शिप करते थे अपने ही रूप को, अपने भक्तों के रूप को। भगवान सुबह उठ के साधना में वर्शिप करते थे। तो कोई भी समय निर्धारित नहीं था कि इस समय में ही आप मिल सकते हो, इस समय नहीं, भगवान से जो मिलना चाहे जब मिल सकता है। तो देखिए भगवान राम का ये चरित्र है, भगवान सर्वसमर्थ है। अपने आश्रितों की रक्षा करने में कीर्ति प्राप्त, मतलब कौन्त्या प्रति जानी ना नामे भक्त्या प्रणश्यति, 18वें अध्याय में बोलते हैं ना भगवान कि अर्जुन सबको बताओ, सबको, पूरे विश्व को है ना घोषणा करके बताओ कि मैं जिसको वचन देता हूं, और जब मेरा भक्त वचन देता है उसका कभी भी नाश नहीं होता, जो वाक्य बोल देगा उसको मैं पूर्ण करता हूं। तो इसीलिए भगवान का कीर्ति क्या है कि वो जो वचन देते हैं उसको वो पूर्ण करते हैं। सर्वज्ञ पवित्र, मतलब हर तरह हर चीज उनका प्यूरिफाइड है, मतलब भगवान परम पवित्र हैं। भक्ताधीन, मतलब भक्तों के अधीन में रहते हैं। सब लोग कहते हैं भगवान इंडिपेंडेंट रहता है, अरे भगवान को देखिए, भगवान भी अपने भक्त के अधीन में रहते हैं कि मेरा भक्त क्या चाहता है, मेरे भक्त मुझे किस तरह से सेवा में लगाएगा, भक्त क्या चाहता है। तो भगवान अपने भक्ताधीन रहते हैं। आश्रितों की रक्षा के लिए चिंतावान, भगवान हमेशा सोचते रहते हैं। कितने भक्त लोग 16 माला कर रहे हैं, कोरोना में फंसे, लेकिन भगवान को चिंता है कि अरे कोरोना कोरोना मत करो, मेरा नाम जपो, कृष्णा कृष्णा राम राम बोलो, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। कोरोना कोरोना चिंता में मत करो, कोरोना तो आया है चला जाएगा, लेकिन तुम कोरोना में अटक जाओगे, मन मना मत भक्तो। तो हम लोग कोरोना में मन लगा रहे हैं, कृष्णा में नहीं लगा रहे, राम में नहीं लगा रहे। तो क्या कह रहे हैं, आश्रितों की रक्षा के लिए चिंतावान, भगवान को चिंता रहता है, एंजाइटी रहता है कि मटेरियल वर्ल्ड से मेरे बच्चे मेरे लिए सुबह सुबह उठ के साधना करते हैं, 16 माला रोज कर रहे हैं, किताब पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, चोरी छुपे थोड़ा लेक्चर सुनने का प्रयास कर रहे हैं, घर में सब लोग डांटते हैं क्या कान में लगा के सुन रहे हो, लेकिन फिर भी भगवान का कथा सुनते हैं। भगवान को चिंता है कि अरे ये मेरे लिए कुछ कर रहा है, इसको वापस बुलाना है। तो श्री राम हमेशा चिंता में रहते हैं अपने भक्तों के प्रति कि उसको कोई कष्ट ना मिल जाए कहीं से। जैसे एक घर में छोटा शिशु होता है तो माता पिता को बहुत चिंता रहता है कि बच्चे को मच्छर ना काट ले, बच्चे को कोई कीड़ा मकोड़ा आके काट ना जाए, बच्चा भूखा तो नहीं है, बच्चे को नींद आ रही है, बच्चे के आंखों पे रोशनी तो नहीं पड़ रही है, कितना चिंता करते हैं। उसी तरह भगवान अपने भक्त का चिंतन करते हैं। अभी सारी लीलाओं में आप लोग प्रवेश कर रहे हैं, अब सारा भगवान का गुण आपको देखने को मिलेगा। अथवा निज तत्व का चिंतामन करने वाले, निज तत्व यानी कि व्यक्तिगत आपकी जो प्रॉपर्टी है, भगवान की चिंता रहती है उसकी सुरक्षा। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में कि जो कमी है मैं वो पूरी करता हूं, और जो उसको चाहिए वो मैं प्रोवाइड करता हूं, और जो है उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो भगवान का एक प्रॉमिस है किसको, अपने भक्त को, कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं। जैसे आपने सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट किया है, तो अब सिक्योरिटी गार्ड का टेंशन है, उसका एंजाइटी है कि वो किस तरह से आपको प्रोटेक्ट करे, आपके प्रॉपर्टी को, आपके बॉडी को, आपके घर के हर मेंबर को किस तरह से प्रोटेक्ट करे। तो उसी तरह भक्त की चिंता कौन लेता है, भगवान। तो इस तरह से हम क्योंकि भगवान के चरित्र को नहीं जानते, इसलिए हमारा श्रद्धा नहीं बनता है, विश्वास नहीं बनता है। तो इसीलिए ये श्रद्धा विश्वास जागृत हो, इसीलिए हम लोग भगवान राम के चरित्र को देख रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का श्रवण करते हैं हम लोग। वे ब्रह्मा के समान प्रजा का रंगना करने वाले, अति शोभमान, सबके पोषक, शत्रु का नाश करने वाले, अर्थात वेद द्रोही, यानी कि जो वेदों को नहीं मानता, वेद द्रोही उसको बोलते हैं, जो इरिलीजियस होते हैं, है ना, जैसे प्रेजेंट सोसाइटी में है जो हमारे वैदिक और सनातन धर्म को नहीं मानते, तो वो वेद द्रोही हैं। भगवान ऐसे ही लोगों का वध करने के लिए आते हैं। और धर्मद्रोही उनके शत्रु हैं, जो धर्म के, वेद द्रोही और धर्मद्रोही, जो अपने रिलीजियस ड्यूटी को और प्रिस्क्राइब ड्यूटी को जो परफॉर्म नहीं करते उसको धर्मद्रोही बोलते हैं। वेद द्रोही जो लिखा हुआ है शास्त्रों में उसका वो पालन नहीं करता तो उसको वेद द्रोही बोलते हैं, ठीक। और उनके शत्रु हैं, तो भगवान ये दो के बड़े शत्रु हैं। जैसे एक मेरे से कल भक्त ने पूछा कि जो इस्लाम वाले हैं इन भगवान के ही अंश है, लेकिन भगवान एक जगह कहते हैं मैं द्वेष नहीं करता, तो फिर इनको दंड क्यों नहीं देते अगर ये बुरे हैं। तो फिर उनका दूसरा डायमेंशन समझाया गया। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर ये लोग ब्रेक कर रहे हैं, देश वेद द्रोही हैं और धर्म द्रोही हैं, तो भगवान तभी तो कल की अवतार लेंगे ना अंत में। अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ भी नहीं है। आदमी को एकदम से गुस्सा थोड़ी ना आता है, कुछ थोड़ा कुछ बदमाशी कोई करे तब तो उसको धीरे धीरे गुस्सा आता है, फिर एकदम से उसको गुस्सा आता है तो वो पीट देता है। तो जरा भगवान
क्योंकि नियंत्रण में रहते हैं और शिक्षा देने के लिए और प्रयास करते हैं कि वो अपने आचरण को सुधार ले, तब जाके दंड देते हैं। तो वेदद्रोही और धर्मद्रोही जिनके शत्रु हैं, मतलब ये दो लोग भगवान के शत्रु होते हैं, इसीलिए ये देखते हैं ना, ये अलग अलग आर्गुमेंट करके भगवान को मारने का प्रयास करते हैं या भगवान के एग्जिस्टेंस को क्या करते हैं, मिटाने का। जैसे अब राम सेतु मिल गया और द्वारका का बहुत सारा एविडेंस मिल गया, तो अब नासा को ये एविडेंस होगा कि भैया जो रामायण है वो कृष्ण लीला है वो सही है। अरे तो हम आपसे थोड़े ना अप्रूवल लेंगे, हमारे शास्त्र हैं हमारे पास जो हमें प्रमाण देते हैं, वो हमारी मदर के समान है। मदर ने जो बोल दिया कि तुम्हारा पिता ये है, तो हमें डाउट नहीं करना है। और जो डाउट करता है इसका मतलब उसको उसका पिता कभी जीवन में मिलेगा ही नहीं। उसी तरह मदर हमारी जो है ना शास्त्र है, वेद है। तो सनातन धर्म जो है वो हमारा प्रमाण है, और वेद उसका क्या अप्रूवल देता है कि ये इस तरह से इस अस्तित्व में है। तो ओके, फिर धर्म प्रवर्तक भगवान प्रीचर हैं। बता ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवत भारत, जब अधर्म की हानि होती है तो मैं धर्म की स्थापना करने आता हूं, यानी कि भगवान ग्रेट प्रीचर भी हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु को देख के आपको पता है, जाड़े देखा ताड़े कहा कृष्ण उपदेश। भगवान जहां पे जाते हैं अपना ही धर्म का, अपने ही गुणों का दूसरों को क्या करते हैं, प्रचार, कि देखो मैं कैसा हूं, मुझे देख लो। कोई ऐसा मतलब अपना गुणगान नहीं करता, लेकिन भगवान अपना ही गुणगान करते हैं, क्योंकि हम इतने मूर्ख हैं कि हम अपने पिता को नहीं जानते। हम जिसके घर में रहते हैं, जिसके साथ खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड क्या है, भगवान का ही तो घर है। भगवान क्या कहते हैं फिफ्थ अध्याय में, भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, एंटायर क्रिएशन मेरा घर है और आप लोग मेरे सदस्य हो, मेरे फैमिली मेंबर हो। अब जिस घर में बच्चे दिन रात खाए पिए उठे और पिताजी का कोई सम्मान ना करे, उनकी कोई बात ना माने, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बताया जाएगा। तो पिता करुणा के वश अपने बेटे को खेल खेल में क्या कहता है, बेटा नहीं, मैं आपका पिता हूं, ये सब संपत्ति मेरी है, मैंने परिश्रम करके बनाया है, आपको मुझे सम्मान देना चाहिए। तो भगवान धर्म प्रवर्तक यानी कि प्रीचर बन के आते। इसीलिए राम जी प्रीचर हैं, धर्म की स्थापना करने आए थे, है ना, और दुष्टों का संहार करने के लिए आए थे ना। युग युग अवतार है, पुरुष अवतार भी है, लीला अवतार भी है, युग अवतार भी है ये। स्वधर्म अपने ही मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटी को फॉलो करते हैं। स्वधर्म यानी कि हमारा जो स्पिरिचुअल और मटेरियल ड्यूटी है उसको बहुत ऑनेस्टी से परफॉर्म करना चाहिए। ज्ञानी जन के रक्षक हैं, जो वाइज हैं, जो वेदों में निपुण हैं, उनकी रक्षा करते हैं भगवान। वेद वेदांग के तत्वों को जानने वाले तथा धनुर्विद्या में अति प्रवीण हैं। जैसे भगवान 15वें अध्याय में क्या बोलते हैं, अहम वेदे, मतलब वेदों को जानने वाला मैं ही हूं, और सारे वेद मेरे मुझे ही पूजा करने के लिए, मेरी तरफ ही आने के लिए संकेत देते हैं। और भगवान किसमें है, धनुर्विद्या में, मतलब शस्त्र विद्या में, मार्शल आर्ट में एकदम एक्सपर्ट हैं। मतलब इनसे श्रेष्ठ कोई धनुर्विद्या चला ही नहीं सकता। तो ये कौन बोला ये सारी बात, नारद मुनि बता रहे हैं कि इक्ष्वाकु के वंश में ऐसे एक पुरुष हुए हैं श्री रामचंद्र। अभी ये नहीं बोले भगवान है, अभी अभी बताएं कि ऐसे पुरुष हैं एक रामचंद्र जो अवतरित हुए हैं। क्योंकि वो तो अनंत लीला देख चुके हैं ना, अभी तो इस पृथ्वी पे अब लीला एक होने वाली है। तो ऐसा एक लीला का उद्दीपन उन्होंने किया। फिर आगे बोलते हैं, वे सब शास्त्रों के तत्वों को भली भांति जानने वाले हैं। मतलब वो व्यक्ति के बारे में भी बता रहे हैं, अब ये नहीं बोले ना कि भगवान है, यानी कि भगवान श्री राम सारे शास्त्रों को, सारे वेदों को जानने वाले हैं। हमें स्कूल में जाके पढ़ाई करके उसको सीखना पड़ता है, लेकिन भगवान बाय बर्थ कंप्लीट नॉलेज लेके आते हैं, इसीलिए तो भगवान है। भगवान है। जैसे देवकी के घर में प्रवेश करने से पहले चतुर्भुजा में भगवान आए और बोले कि हे सुतपा, हे वृष्णि, देखो तुमने जो तपस्या करी थी वो देखो, मैं वही नारायण हूं, तुम्हारा पुत्र बनने जा रहा हूं, मुझे स्वीकार करो अब पुत्र के रूप में। तो भगवान उसी तरह मुकुट पहने हुए, ऐसे ना बच्चे को डायपर डायपर और वो पहनाना पड़ता है छोटा कच्चा, लेकिन भगवान पूरा वस्त्र आभूषण सब कुछ पहने हुए बच्चा के रूप में आ गए। तो वासुदेव हंस रहे थे, कह रहे थे कि नहीं भगवान, इस तरह से तो कंस पहचान लेगा, आप अपने मनुष्य के उसमें आओ। तो भगवान ने अपने दो भुजाएं, है ना, अदृश्य कर दिए, चक्र, अपना गदा, पुष्प, शंख, ये सब अदृश्य कर दिए और वस्त्रहीन हो गए, मतलब एक सामान्य बच्चे की तरह दिखने लगे। तो भगवान जब आते हैं तो कंप्लीट नॉलेज के साथ आते हैं, हमारी तरह नहीं। जैसे हमारा जो अंधकार में ही जन्म होता है, इसीलिए पहला हमारा मंगलाचरण का लाइन क्या है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा जो जन्म है वो अंधकार की दुनिया में, इस अंधकार जगत में हुआ है, और गुरुदेव मुझे ज्ञान के प्रकाश से मुझे सत्य की ओर यानी कि भगवान की ओर लेके जाते हैं। ऐसे गुरु को मैं बार बार नमन करता हूँ। तो ओम अज्ञान का मतलब ये भी है। तो बोलते हैं कि उस सब तत्वों को भली भांति जानने वाले हैं, अच्छी स्मरण शक्ति वाले हैं।
हम किसी का काम करके भूल जाते हैं, कोई अच्छा काम कर हमारे लिए, कोई मतलब हमारे को कोई हेल्प करता है, कुछ दिन बाद हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन भगवान किसी को नहीं भूलते हैं। अभी सारी लीलाओं में अभी देखिए कैसे कैसे लोगों का ये सेवा स्वीकार करेंगे। और भगवान को पता है कि किस युग से, जैसे इसमें बहुत सारे अभी ऐसे ऐसे भक्त आएंगे जब दंड कारण में भगवान प्रवेश करेंगे, तो कितने ऋषि कितने युगों से तपस्या कर रहे थे, भगवान भूले नहीं है। इसी तरह से हम अभी माला कर रहे हैं तो हमें लगता है कि भगवान क्या अभी मतलब 16 माला से कुछ थोड़ी ना होगा। अरे भगवान नोटिस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। जरूरी नहीं कि आपको इसी जन्म में बुला ले, लेकिन भगवान बुलाएंगे अवश्य, ये गारंटी है। 16 माला करने वाले, 4 नियम पालन करने वाले, ग्रंथों को पढ़ने वाले, प्रसाद खाने वाले, भगवान की सेवा करने वाले, भक्तों की सेवा करने वाले, इतना कार्य किसी ने कर लिया तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं आई एम टेकिंग गारंटी। भगवान की छोड़ो, मैं गारंटी ले रहा हूं कि मैं खुद आऊंगा, लेके जाऊंगा आपको। तो अगर प्रभुपाद जी के वाणी पे किसी का विश्वास ना हो तो हम क्या कह सकते हैं। तो ये उसी तरह से है कि कोई माता बोले कि तुम्हारा पिता ये है, और माता पे कोई विश्वास ना करे तो वो पागल व्यक्ति है, उसका बुद्धि हर लिया गया है। तो उसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि अच्छी स्मरण शक्ति, सॉरी नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान की बड़े शार्प मेमोरी है, वो कुछ भी भूलते नहीं है कभी। महाप्रतिभाशाली, सारे क्वालिटीज उनमें एक साथ मैनिफेस्ट होती है। सर्वप्रिय, और सबको अच्छे लगने वाले, इवन शत्रु भी उनसे प्रेम करते हैं। ऐसा कोई कैरेक्टर है हमारे आसपास? नहीं। अपने जानने वाले, जिनको हम सर्विस देते हैं, जिनसे हम बोल चाल रखते हैं, वो उनको तो हम कभी कभी उनको भी दुखा, उनका भी मन दुखा देते हैं, तो वो भी कभी कभी हमारे से हेट करते हैं, मतलब नफरत करते हैं, घृणा करते हैं कि चलो तुमने ये काम नहीं किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, गालियां वालियां सब दे देते हैं उसको। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान सर्वप्रिय हैं। है ना, एक जगह बताया गया है कि राम लॉर्ड एंड राम कृष्णा इज द एनिमल ऑफ द लॉर्ड ऑल्सो। भगवान पशुओं के, पक्षियों के, वृक्षों के, नदी नालों के भी भगवान हैं। मतलब ऐसा नहीं मनुष्यों के सिर्फ भगवान है, वो सबके सर्वप्रिय हैं भगवान। तो ऐसे चरित्र का कौन गुणगान कर रहा है? नारद मुनि बता रहे हैं किसको? वाल्मीकि जी को। परम साधु, सारे गुड क्वालिटी से, सेंट्रली क्वालिटी उनमें मैनिफेस्ट, मतलब सारे गुणों के आधार तो भगवान ही है, तो उन्हीं से तो सारा गुण आता है हम लोगों के अंदर। कभी दैन्य प्रदर्शित ना करने वाले, कभी भी भगवान अपने आप को मतलब माइजर, ऐसा कंजूस नहीं दिखाते कि नहीं नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा। भगवान थोड़े सोचते जरूर हैं, थोड़ा टाइम लेंगे। जैसे आप लोग 16 माला करते हैं लेकिन आज तक हृदय में दर्शन नहीं दिए हैं, लेकिन भगवान मुस्कुराते हैं कि थोड़ा और प्रयास करो, थोड़ा और प्रयास करो। यशोदा मैया को तो पूरा सुबह से है ना पकड़ना प्रारंभ किया था मैया ने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वो मक्खन निकालने गई थी। आप लोगों को लीला स्मरण होगा तो आपको ये सारी लीला बीच बीच में याद करनी है, तभी तो स्मरण शक्ति बढ़ेगी हमारी। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे थे भैया कि हम कृष्णा के लिए माखन बना दे, और शाम को जाके सूर्य अस्त से थोड़ा सा पहले भगवान हाथ में पकड़ में आए थे। यानी कि पूरा दिन ब्रज में भगवान नचा दिए थे मैया को। इतने छोटे बालक इतने शरारती, इसलिए बोलते हैं ना लंपट है भगवान, बहुत शरारती है। उसी तरह आप लोग 16 माला करते हैं तो भगवान मुस्कुराते रहते हैं, कहते हैं आऊंगा ही नहीं, जपो कितना जपोगे। और भक्त भी बड़े चतुर होते हैं, कहते हैं कि हम बुला के रहेंगे। जैसे मैया प्रतिज्ञा कर ली कि नहीं इसको पकड़ के रहूंगी, चाहे मेरा प्राण ही क्यों ना निकल जाए, मैं पकड़ के रहूंगी। तो जब भगवान ने देखा कि भक्त मेरा प्रयास कर रहा है, तब क्या हुआ? भगवान समर्पण कर दिए। जैसे हम लोग भगवान को समर्पण करते हैं, भगवान भी अपने भक्त को समर्पण करते हैं। तो इसीलिए अंत काले च माय एवं स्मरण मुक्तवा कलेवरम, चिंता मत करो। जब तुम्हारा मृत्यु आ रहा होगा, जब शरीर यमराज तुमसे अलग करेगा, मैं आऊंगा तुम्हारे पास और मैं बताऊंगा कि तुमने 16 माला किया है और मेरे साथ चलो। तो भगवान का ऐसा वचन है, वाणी है। अर्थात बड़े गंभीर, भगवान बहुत ग्रेव है, राम जी बहुत ग्रेव है। और लौकिक अलौकिक क्रियाओं में कुशल हैं। भगवान जो कार्य कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं, वो सारे कार्यों को कर सकते हैं। मतलब जो नहीं कर सकते उस कार्य को भी कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं, किया जा सकता है, वो तो करते ही हैं। तो अलौकिक कार्य में क्या किया? जैसे कृष्णा सांदीपनी मुनि के बच्चे को वापस लाएं, देवकी के 6 पुत्रों को वापस लाएं, और द्वारका में ब्राह्मण के 9 पुत्रों को महाविष्णु से वापस लेके आए, जो कि अद्वितीय है, जो कि ब्रह्मा जी नहीं कर सकते, शिव जी भी नहीं कर सकते, और इंद्र भी नहीं कर सकते, वो भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं, भगवान रामचंद्र कर सकते हैं। तो ये क्या है कि लौकिक अलौकिक क्रियाओं में कुशल, यानी कि एक्सपर्ट है भगवान। तो हम लोग सोचते हैं हमारा कोई रिलेटिव चला गया, जैसे लास्ट क्लास में हम बता रहे थे, चिंता नहीं करना है, आप खाली चिंतन कीजिए भगवान का। यही तो अज्ञानता हटाना है, मोह को, इसी को बोलते हैं मोह, जो शरीर से बंधा हुआ है हमारा। किसी की मृत्यु होती है तो हम क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि हमारा मोह है उस व्यक्ति से, उस शरीर से मोह है। आत्मा से जब प्रेम रहेगा तो चिंता नहीं होगा, है ना। इसीलिए शोक, मोह और भूख प्यास, ये सब से जो
ऊपर उठता है, उसको दृढ़वता बोलते हैं। दृढ़ हो गया, वो भक्ति में निश्चित हो गया, दृढ़ता के स्तर पे आ गया, निष्ठा के स्तर पे आ गया। तो भगवान में ये सारी शक्तियां हैं। तो इस तरह से नारद मुनि कह रहे हैं कि एक पुरुष है इक्ष्वाकु के वंश में जो जन्म लिया और इक्ष्वाकु का कुलधन कहलाया, उसमें ये सारा गुण है। अभी तक भगवान का उन्होंने वो नहीं बताया है, नाम नहीं बताया कि परम भगवान ये श्री रामचंद्र हैं। तो हम यहीं पे आज विराम देते हैं अब, क्योंकि ये तो नित्य चलेगा ही। तो होपफुली आप लोगों को आनंद आया होगा। तब इसमें से आप लोगों का कोई जिज्ञासा है या किसी का कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं आप मुझसे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस अ, यस। मैं पूछता हूँ, पवन पवन बोल रहा हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चन है मेरा कि जैसे भगवान ने बोला कि मैं, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम्म तो किस चीज की रक्षा करेंगे वो हमारे, मतलब हम्म क्या एक्सप्लेन करना मतलब चाह रहे थे, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? गुड। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। नरसिंह लीला में आता है, नरसिंह पुराण में, पद्म पुराण में और हमारे भागवत में आता है। जब प्रहलाद महाराज से कन्वर्सेशन हो रहा होता है, जब हिरण्यकशिपु को मार देते हैं भगवान, तब ओके। वो जो कहते हैं ना कि अब तुमने मुझे पृथ्वी पे बुलाया तो मेरे से कोई रिवार्ड ले लो। तो भगवान से कहते हैं कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं कोई वैश्य नहीं हूं जो मैं आपसे बिजनेस करूं कि मैंने आपके लिए किया तो आप मेरे लिए ये करो। लव का मतलब है सेक्रीफाई, प्रेम का मतलब है त्याग, प्रेम का मतलब है बलिदान, जो कि रामायण से अभी सीखने को मिलेगा। और भगवान इसमें परफेक्ट है, कहते हैं ना कंप्लीट रिनाउंसिएशन है। भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, अपना ऐश्वर्य त्याग देते हैं, अपना वैकुंठ त्याग देते हैं। इसीलिए भौतिक संसार में आते हैं अपने भक्त के लिए। परित्रणाय साधु नाम, मैं अपने सिर्फ भक्त के लिए आता हूं और किसी के लिए नहीं आता। तो उसी तरह से भगवान वहां पे जब प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि आप किस चीज की रक्षा करते हो, भक्तों को इतना कष्ट मिल रहा है, कोरोना में कहाँ गया भगवान, कितने लोग मेरे को टोन मारते हैं, हरे कृष्णा कहाँ गया आपका भगवान। तो हम लोग मुस्कुराते हैं, कहते हैं मूढ़ है ये व्यक्ति, मूर्ख है, महामूर्ख है, इसको क्या पता कि भगवान कहाँ है और भगवान क्या करते हैं। तो भगवान वहां पे प्रहलाद महाराज को बोलते हैं कि प्रहलाद, मैं भौतिक वस्तुओं की, भौतिक चीजों की रक्षा नहीं करूंगा। जैसे कोई व्यक्ति, मैं एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे चुका हूं लेकिन फिर भी एक बार रिपीट करता हूं कि कोई व्यक्ति डूब रहा है जल के अंदर, पानी के अंदर, तेज धारा बह रही है, उसमें डूब रहा है, और उस व्यक्ति के आप कमीज को पकड़ लीजिए, ठीक है, उस कमीज को पकड़ लीजिए, उस व्यक्ति के हाथ को, पैर को, बालों को मत पकड़, उसके कमीज को पकड़ लीजिए और ऐसे पकड़िए कि उस कमीज से वो व्यक्ति निकल के बह जाए और कमीज आप बचा ले। और कमीज बचाने के बाद आप कहें, सबको दिखाएं कि देखो मैंने कमीज बचा लिया, कमीज बचा लिया, मैंने कमीज बचा लिया। तो लोग आपको क्या कहेंगे, पवन प्रभु? मूर्ख। मूर्ख। चलिए स्वीकार किए आप। तो उसी तरह से ये नश्वर शरीर है, भौतिक क्या है, नश्वर शरीर, ये खत्म हो जाएगा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम न्यूनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत न मुह्यति। वंशांसि जीर्णानि यथा विहाय, वंशांसि जीर्णानि यथा विहाय, जीर्णानि मतलब फट जाना। कमीज अगर फट जाए, उसमें पैच लग जाए, या थोड़ा पुराने होने पे कोई आपका कोई जानने वाला उसको पीछे से पकड़े फट जाए, है ना, जैसे कोई पुराना कमीज पहनता है व्यक्ति और पीछे से पकड़ता है या खींचता है तो फट जाता है, तो आप उस व्यक्ति को पिटाई नहीं कर देंगे, उसका जान नहीं ले लेंगे, आप सोचेंगे अरे कमीज है, पुराना था, कोई बात नहीं, फट गया, इसको अब दूसरा ले लेंगे। तो भौतिक शरीर क्या है, नश्वर है, इसकी रक्षा नहीं करेंगे भगवान। भगवान उस व्यक्ति को बचाएंगे जो डूब रहा है जल में, इस बहुत सागर में हम डूब रहे हैं। कौन डूब रहा है, आत्मा डूब रहा है। ये जो मनुष्य शरीर है, कुत्ते बिल्ली का, पेड़ पौधे का शरीर है, ये तो कमीज की तरह है, एक सूट की तरह है, एक कपड़े के समान है। भगवान कपड़े को नहीं, सोल को बचाएंगे, सोल कीमती है। तो भगवान प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि आई विल प्रोटेक्ट योर सोल, आई विल नॉट प्रोटेक्ट योर बॉडी। लेकिन वो तो इतना प्योरीफाई कर चुके थे कि उसी शरीर में, है ना, प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज मृत्यु के, यमराज के कंधे पे पैर रख के चले गए, क्योंकि इतना प्यूरिफाइड हो चुके थे वो कि उनको शरीर बदलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसलिए ध्रुव प्लेनेट है, प्रहलाद का एक प्लेनेट है, नरसिंह लोक है, जहां पे इसी शरीर में, उसी आयु में, उसने एज में भगवान की आज भी आराधना कर रहे हैं। और वो एक क्या बन गया है, वैकुंठ बन गया है। आपको स्पिरिचुअल ये नासा का वीडियो देखेंगे तो उसमें ध्रुव प्लेनेट ही सारे प्लेनेट को होल्ड करके रखा हुआ है। मेरे पास भी 30 मिनट का वीडियो है, कभी आप मिलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा।
तो साइंटिस्ट लोग प्रूव करते हैं कि पोलर जो सिस्टम है ये कौन इसको होल्ड करके रखता है, तो ध्रुव, क्योंकि ध्रुव महाराज में इतनी शक्ति है कि पूरे लोगों को स्थिर कर देते हैं। तपस्या में उन्होंने दिखाया था, पूरे ब्रह्मांड के वायु को रोक दिया था। 6 महीने, 5 साल का जो बालक है वो पूरे ब्रह्मांड के वायु को रोक दिया था। तो भक्ति का कितना शक्ति होता है, क्योंकि भगवान हृदय में प्रकट हो गए थे इसलिए। और जब भगवान को कैद कर लेगा, तो भगवान तो सबके श्वास हैं। अगर मान लीजिए आपके बॉडी का अगर कोई नाक दबा दे आपका, तो बॉडी में कहीं से एयर नहीं जाएगा ना, मुंह और नाक बंद कर दे। तो उसी तरह ध्रुव महाराज ने भगवान को ही हृदय में धारण कर लिया, तो पूरा ब्रह्मांड का क्या हुआ, श्वास रुक गया, वायु रुक गई, प्राण वायु। तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। तो उसी तरह से भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की भौतिक चीजों की रक्षा नहीं करता, क्योंकि नश्वर है, ये आज नहीं तो कल ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा है उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। इसीलिए लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि भगवान किस योनि में मैं जा रहा हूं इससे मुझे कोई ही प्रयोजन नहीं है, बस मैं आपका भक्ति करूं, आपको स्मरण रखूं। जैसे भागवत में भरत महाराज, है ना, अंतिम स्टेज पे थे भक्ति के, अब वो बैक टू गॉड हेड चले जाते, लेकिन एक हिरन से आसक्त हो गए, तो एक बच्चे हिरन के शरीर में उनको जन्म मिल गया, अगला जन्म। लेकिन भगवान ने क्या आयत की कृपा की, उनकी स्मरण शक्ति को बना के रखा, ताकि वो मुझे मेरे क्योंकि इच्छा किया है शरीर का, तो इच्छा मिल गया उसको। भगवान तो वही तो कहते हैं, फ्री विल बहुत सबसे खतरनाक है, हमारा सबसे डेंजरस हमारा फ्री विल। भक्ति में फ्री विल नहीं हटाया तो फिर तो चांस पूरा है मटेरियल वर्ल्ड में बने रहने का। तो उन्होंने वहां पे प्रोटेक्ट किया। उन्होंने क्या प्रोटेक्ट किया, उसमें स्मरण शक्ति बना के रखा। उसी तरह से गजेंद्र की कथा में देखेंगे, गजेंद्र को भी भगवान ने अंत समय में याद दिलाया कि तुम तो पूर्व जन्म में, है ना, इंद्रदुम्न राजा थे और तुम स्वर्गलोक में राज्य कर रहे थे, मुझे स्मरण करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। भगवान को जैसे स्मरण किया, भगवान आ गए। तो भगवान भौतिक शरीर की कभी भी रक्षा नहीं करते, भौतिक चीजों की कभी रक्षा नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं ये टेम्परेली है, ये यहाँ पे बना ही रह जाएगा, इससे आसक्त रहेगा। जैसे आपको नारियल खाना है तो ऊपर का जो कवच है उसको तोड़ के हटाना पड़ता है, तभी नारियल का फल मिलेगा। तो भगवान उसी तरह से उस नारियल का फल हमारे को स्वीकार करते हैं, जब हमारा भौतिक आवरण हटाते हैं। अगर आप कोई चाहे कि नारियल भी खा ले, है ना, और उसका कवच भी ना उतारे, तो असंभव है ये। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, कि जब तक नारियल का सेल ऊपर से ब्रेक नहीं करेंगे, नारियल आप नहीं खा पाएंगे। कोई भी ऐसा विज्ञान नहीं है, कोई भी साइंस नहीं है उसमें। उसी तरह से भगवान अपने आत्मा की रक्षा करते हैं, और इसीलिए बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। मैं भक्तों की आत्मा का रक्षा करता हूँ, कपड़े का नहीं, भौतिक चीजों का नहीं। इसीलिए पांडवों को दिखाया भगवान ने कि तुम्हें मैं हर जगह सुरक्षा किया है, तुम्हारे राज्य का नहीं सुरक्षा किया, तुम्हारी स्त्री का सुरक्षा नहीं किया, तुम्हारी माता का सुरक्षा नहीं किया, तुम्हारे पिता का सुरक्षा नहीं किया, लेकिन मैंने तुम्हारी रक्षा की है। और जिसने भक्ति की है वो सब मेरे पास है। इसीलिए सारे मृत्यु के बाद कहाँ गए, भगवान के धाम गए हैं सब लोग। तो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मटेरियल क्या है, स्पिरिचुअल क्या है, किसके लिए प्रेयर करें। प्रेयर वही तो कहते हैं, प्रेयर में ही तो कंफ्यूज, हमें तो यही नहीं पता प्रेयर क्या करें। तो लास्ट टाइम हमने बता दिया, प्रेयर यही करना है कि भगवान कोई कहीं पे भी जा रहा है, किस योनि में जाएगा हमें कोई चिंता नहीं है, बस वो आपका भक्त बना रहे और आपको कभी भी ना भूले। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, दिस इज द प्राइम प्रिंसिपल टू होल स्क्रिप्चर। सारा वेदों का अध्ययन करने का मतलब क्या है, सतत कीर्तयंतो मां, भगवान का सदैव स्मरण रख पाऊं, यही। चाहे वो आप गरुड़ जी रहे हो, हनुमान जी हो, बंदर के शरीर में रहें, चील के शरीर में रहे, या वृक्ष बन जाए, कल्प तरु बन जाए आप, लेकिन भगवान को स्मरण रखिए, आप भगवान आपसे प्रसन्न है, और क्या चाहिए आपको। तो इसीलिए भगवान प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि मैं आत्मा की रक्षा करता हूँ, भौतिक चेतना और भौतिक चीजों की नहीं करता। क्यों, ये उसी तरह से गंदे चीजों की बचाना, मतलब घर में कुछ कचरा इकट्ठा तो नहीं रखेंगे ना, कचरे को बाहर फेंक देते हैं आप, और जो अच्छी चीजें हैं उसको संभाल के रखते हैं। तो इससे क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता है। इतनी सारी कथाएं आपको बता दिया कि आपको पता चल गया कि हमें ये पता होना चाहिए भौतिक आध्यात्मिक में सबसे मूल्यवान क्या है। तो आध्यात्मिक चीजें मूल्यवान है भगवत गीता में, इसीलिए भगवान सबसे पहले अटैक करते हैं आत्मा के ऊपर, पहला ही ज्ञान देते हैं कि अर्जुन, ये मत देखो कौन क्या है, क्या करने जा रहा है, कौन राज्य मिलेगा, कौन सा शस्त्र चलाना है, सबसे पहले कि तुम कौन हो पहले देखो, तुम कहां पे फंस गए हो ये देखो, और तुम आत्मा हो या क्या हो वो सब समझो। तो इसलिए भगवान ने आत्म तत्व का ज्ञान दिया दूसरे अध्याय में, इसीलिए उसको गीता का सार बताया गया। पूरे आध्यात्मिक ज्ञान का सार है भौतिक में क्या, आत्म तत्व को जान लेना। तो इसीलिए हमें ये दो चीजों में डिफरेंस जब तक पता नहीं रहेगा, हम कंफ्यूज रहेंगे, और हम अपने मटेरियल चीजों को प्रोटेक्ट करने में लगे रहेंगे, स्पिरिचुअल चीजों को नहीं कर पाएंगे, जो कि स्पिरिचुअल चीजें से ही मटेरियल चीजें चलती हैं। शरीर जब चलता है जब इसमें आत्मा का प्रवेश है,
आत्मा निकल गया, ये नश्वर है, घर वाले ही उठा के कहेंगे ले जाओ इसको कचरे में डाल दो, इसको जलाओ भाई, बदबू आएगा। और जब तक आत्मा है तब तक आप प्रिय हैं सबके लिए, सबके चहीते हैं। तो इससे आप इस एग्जाम्पल से समझ लेना चाहिए कि आत्मा की रक्षा करनी है, शरीर की नहीं। आत्मा की रक्षा कैसे होगी? जपा करके, कथा सुन के, भक्तों की सेवा करके, भगवान को भोग लगा के खाने से, भगवान का कथा सुनने से, भगवान की सेवा करने से, भक्तों के संग में रहने से, तब आत्मा सुरक्षा है। क्लियर? क्लियर प्रभु जी, हरि बोल, थैंक यू। ओके, तो लास्ट आई थिंक कोई और भी बोलना चाह रहा है, किसी और का कोई प्रश्न लास्ट? ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो कल हम मिलेंगे इसी समय पे। और कुछ भक्तों ने कहा था कि 3 दिन इस कथा को कर सकते हैं क्या, तो मैं प्रयास करूंगा कि डे आफ्टर टुमारो को, फ्राइडे को, अगर मेरा कोई शेड्यूल नहीं हुआ तो मैं इस कथा को कंटिन्यू करूंगा, हाँ क्योंकि प्रभु जी। ये रेगुलर चलेगा ये कथा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप बीच में मिस करेंगे तो कथा में आनंद थोड़ा कम हो जाएगा, तो प्रयास कीजिएगा सम हाउ किसी तरह सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। बताओ, इतना सुंदर है भगवान का ये चरित्र रामायण, और इतनी सारी शिक्षाएं हैं कि बैक टू बैक बैक टू बैक। अब देखिए 10-12 ही श्लोक पढ़ा, कितना आनंद आया आपको। मेरे को रुकना नहीं है, मेरे को तो लग रहा है कि मैं पढ़ता ही रहूं सुबह तक। लेकिन भौतिक आयाम में खड़े हैं ना हम लोग, तो बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब चीज हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम टू टाइम परफॉर्म करना है। ये भी रामायण से सीखने को मिलेगा कि भौतिक कार्य को कैसे करना है। ओके भरत प्रभु, शॉर्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी, क्विक। प्रभु जी वो पिछले वाले लेक्चर से क्वेश्चन था। अगर लंबा हुआ तो मैं कट करूंगा, जल्दी बताएं। प्रभु जी की देवलोक में मतलब आपने बताया था कि वहां पर महाभारत वगैरह है, तो अगर हम्म। वहां पर भारत है तो फिर वहां पे लोग सुनते भी होंगे, तो मतलब उन सबको भगवान के धाम जाना चाहिए। लेकिन ऐसे क्यों कहते हैं, मतलब कि जो देवलोक या इन लोकों में जाते हैं उनको वापस आना पड़ता है धरती पे, तो मतलब। हम्म, सही प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आप देखो, भीष्म पितामह ये यहाँ के व्यक्ति नहीं है, ये वसु हैं। प्रभु जी ये वसु आपकी आवाज 33। बड़ी कम आ रही है। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी। जो भीष्म पितामह हैं और जो अन्य और भी जो भक्त लोग थे, अर्जुन है, ये सब देवलोक के हैं, लेकिन भगवान के सहायक के लिए इस पृथ्वी पे भी आके लीला किए। लेकिन इनका आना इनका कर्म का सिद्धांत नहीं था। लेकिन जैसे इंद्र को सुअर के शरीर में आना पड़ा इस पृथ्वी पे, क्योंकि उन्होंने कुछ कार्य ऐसे, कर्म ऐसे किए जो कि सुअर का शरीर उनको धारण करना पड़ा था, और बहुत लंबे समय तक पृथ्वी पे रहे थे। ठीक है, तो कर्म का जो सिद्धांत होगा, ब्रह्मा जी तक को भी पृथ्वी पे आना पड़ सकता है। तो इसीलिए कर्म से बचना चाहिए, इसीलिए अकर्म यानी भक्ति वाला अकर्म करना चाहिए। अकर्म का दो अर्थ होता है, एक तो कर्म ही नहीं करना, और दूसरा अकर्म का मतलब होता है भक्ति, यानी भगवान के लिए कर्म करना, गुरु के लिए कर्म करना, या भक्त के लिए उनकी प्रसन्नता के लिए कोई कर्म करना। तब ये अकर्म होता है जो बंधन को काटता है। तो जो इस लोक में जो जाता है वो जनरली नीचे नहीं आता, क्योंकि पहली बात तो वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। स्वर्ग लोक जाना आसान है? नहीं है ना, बहुत पुण्य करना पड़ता है। कोई हाँ जी। सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता। भगवान आपको अरबपति खरबपति बनना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके पुण्य इकट्ठा होगा, तब जाके आपको एक कोई थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास में एक बेंच दिया जाएगा, चलो भाई बैठ के थोड़ा देख लो। जैसे मूवी में सेक्शन होता है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, बैल्कनी। तो जो सबसे सस्ता टिकट होता है वो सबसे आगे बैठते हैं, ऐसे सर उठा के देखते हैं पिक्चर। हम लोग गांव में देखते थे, 2 रुपए का टिकट होता था। ऐसे देखते थे, इतने बड़े बड़े हीरो दिखते थे, घोड़ा ऐसे लगता था बाहर ही आके हमारे ऊपर ही घुस जाएगा। तो क्योंकि पैसा नहीं था तो पीछे बैल्कनी में कहाँ से देखेंगे, उस टाइम में बैल्कनी का दाम होता था 4.5 रुपए। ठीक है, तो हम लोग मिडिल क्लास में बैठ गए, 2 रुपए 10 पैसे या 3 रुपए का टिकट होता था, देखते थे। तो उसी तरह से जब इतना सामर्थ्य नहीं होगा और इतना पुण्य नहीं करेंगे, तो स्वर्ग लोग पहली बात तो जा नहीं पाएंगे, और जब चले गए तो भक्ति वाला अगर पुण्य नहीं है तो नीचे गिर जाएंगे। अगर भक्ति है, जैसे कितने लोग जाते हैं ना, वहां पे भी सेक्शन बना हुआ है, जैसे हस्बैंड वाइफ अगर बहुत रिलीजियस है, एक साथ बॉडी छोड़ते हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो स्वर्ग में एक एक जैसे नर्क लोक में पितृलोक है, उसी तरह स्वर्ग में एक पति पत्नी का लोक है। वो वहां से भक्ति करते हुए आगे ग्रो करते हैं, फिर ऊपर ऊपर जाते हैं। उसी तरह भक्तों का भी है, जो भक्ति करके जाता है और इतना अभी अटैच नहीं है कृष्णा से, तो वो स्वर्ग में जाएगा। अगर वो वहां पे वो एंजॉयमेंट नहीं किया, जैसे पृथ्वी पे रह के एंजॉयमेंट नहीं किया, वहां पे तब वो आगे जाएगा, फिर वो तपोलोक में जाएगा ब्रह्मा जी के पास, जहाँ पे ब्रह्मा जी रामायण महाभारत और भागवतम सुनाते हैं। और ब्रह्मा जी तक जो पहुंच गया, वो बहुत मतलब माइनर 0.1% चांस होता है कि वो मटेरियल वर्ल्ड में आएगा, क्योंकि ऐसा भागवत में लिखा गया है, जब ब्रह्म लोक का विनाश होता है तो सारे लोग वैकुंठ या गोलोक चले जाते हैं ब्रह्मा जी के साथ। इसीलिए वहां तक सिर्फ तपस्वी पहुंचते हैं, और कौन तरह के तपस्वी, रामायण में आगे आएगा, जब दंड कारण्य में पहुंचेंगे तो आगे इसका उत्तर मिलेगा आपको।
तो आपको समझ में आया, स्वर्ग लोक से गिर सकते हैं, पूरा 100% चांस है। और अगर आपने भक्ति का पुण्य इकट्ठा किया है और बैकुंठ धाम या गोलोक नहीं गए हैं, तो आप वहां से आगे उच्च लोकों में जाते हैं। उच्च लोकों में यानी सत्य लोक, है ना, हाँ जी। तपोलोक, महरलोक, जनलोक, ये ऋषियों का लोक है, जहाँ पे ऋषि लोग सिर्फ तपस्या ही करते हैं चारों तरफ। जैसे हाँ यहाँ पे जी। देखिए गुड़गांव में हर एक कोई काम धंधा करता है ना, यहाँ पे जितने सारे एमएनसी कंपनियां हैं, तो मल्टी स्टेट से लोग यहाँ आए हुए हैं, पूरा मतलब मिनी भारत है गुड़गांव। तो यहाँ पे पर्पज क्या है, लोगों को पैसा कमाना, यहाँ पे पर्पज नहीं है, यहाँ रहने आए हैं। उसी तरह से उच्च लोकों में जितने ऋषि जाते हैं, पर्पज एक ही होता है, तपस्या करके और ऊपर जाएं, और मेंटल लेवल पे प्यूरिफाई हो जाए, बॉडी लेवल प्यूरिफाई हो जाए, सोल लेवल प्यूरिफाई होके और ब्रह्मा जी तक पहुंच जाए। बस वहां तक पहुंचने के बाद चांसेस हैं कि आप बैकुंठ चले जाएंगे। क्लियर? ओके, हाँ तो जी थैंक यू प्रभु। वेरी मच। अब जो भी प्रश्न है रह गया, फिर भी हमने 20 मिनट एक्सटेंड कर दिया, सॉरी आप लोगों से। तो ठीक है, कल इसको मिलते हैं, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और फ्राइडे का भी कंफर्म नहीं है, वो कल हम आपको बता देंगे कि थर्ड डे हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। तो यहीं पे विराम देते हैं आज कथा को, अर्ध अर्ध विराम, पूर्ण विराम नहीं, अर्ध विराम, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।